वेलकम टू द बिगनिंग ऑफ रियल टॉक्स विद रोहित चर्चन। क्यों मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया? इंडिया में बैठे हुए हमारी बर्फ गिर रही होगी, opposite of what you have seen in movies and all that kind of stuff. Sitting in India, who actually received me at the airport go for a job. 6 or 28 I think temperature was on. ना मैं धूप में नहीं खड़ा हूँगा, आप देख लो। I was left with $11 in my pocket. फी कहाँ से पे करनी है, ट्रेन का खर्चा, ट्रैवल एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, उससे निकल जाना, क्योंकि 7 बजे से पहले अगर आप ट्रेन से निकल गए यू वॉन्ट गेट चार्ज फॉर द टिकट। थ्रू आउट दिस जर्नी इट वॉज लाइक अच्छी स्ट्रगल्स नहीं है, स्ट्रगल आपको करनी ही पड़ेगी इफ़ यू आर गेटिंग योर परमानेंट रेजिडेंट सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट बिजनेस, रेडिव कैंगरूज, moved on to college and that kind of stuff. My dad, एक है वो कैमरास के नहीं, another company, Gold Social, actually advised me to change my name, English name. I refused. Welcome to Real Talks with Rohit Jachan. मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रोहित. I'm thrilled to have you join me on this journey. इस पॉडकास्ट पर हम लाएंगे अनफिल्टर्ड स्टोरीज एंड इनसाइट्स फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स, माइग्रेंट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड पब्लिक फिगर्स हु हैव फेस्ड द चैलेंजेस एंड कैसे उन्होंने उन चैलेंजेस को ओवरकम करके सक्सीड किया। और इस पॉडकास्ट पे हम शेयर करेंगे रियल एक्सपीरियंसेस दैट शेप देयर सक्सेस, सो यू एज अ लिसनर कैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड गेट अ पार्शियल बिजनेस विजडम and create your own journey. Whether you are an entrepreneur, a business owner, or someone passionate about community and growth, each episode is designed to leave you feeling inspired and informed. So let's get real and unlock the key to success together. Let me tell you a bit about myself and क्यों मैंने ये podcast start किया. So I have started my journey as an immigrant in 2009. I remember it was November when I first landed in ऑस्ट्रेलिया एंड यूजली इंडिया में बैठे हुए हमारे पिक्चर यही आती है दिमाग में कि यार अच्छा बाहर जाओगे तो उस टाइम पे इट वाज कूल एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ कि हाँ जी बर्फ़ गिर रही होगी, क्रिसमस का टाइम आने वाला है। डेफिनेटली द क्रिसमस का टाइम आने वाला है वाज ट्रू कि ठीक है क्रिसमस का टाइम आने वाला था, एवरीबडी वाज हैप्पी क्योंकि हॉलीडे स्टार्ट होने वाले थे। बट द सरप्राइज आई हैव गॉट वाज के यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती यार दिसंबर के टाइम में। इट इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव सीन इन मूवीज़ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ सिटिंग इन इंडिया। तो दैट्स वन ऑफ द सरप्राइज आई गॉट इट स्ट्रेट अवे। एंड उसके बाद इट वाज लाइक के द अनदर हैप्पी मोमेंट आई वुड से वाज लाइक व्हेन आई लैंडेड, who actually received me at the airport told me कि यार हमारा ना कि तेरे पास 2 दिन है, तू रेस्ट कर ले and then we'll go for a job. Okay, I was happy कि अच्छा यार ये तो बढ़िया है कि I don't have to struggle to find a job. तो जॉब पे गए, 1 हफ्ता काम करा. It was like कि I remember यहाँ पे आने से पहले we were constructing our shop back in India. So I was like कि यार डैड वो सेइंग कि अच्छा आ जा शॉप पे देख ले, तो ना मैं धूप में नहीं खड़ा हूँगा, आप देख लो। एंड आफ्टर 2 days आई लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया. आई वाज वर्किंग विद अ ब्रिकलेयर, राइट. इट वाज लाइक 26 or 28 आई थिंक टेम्परेचर वाज ऑन दैट डे. आई वाज थिंकिंग कि यार ये तो टोटली अपोजिट हो गया कि इंडिया में आई वाज लाइक कि यार ऐसे कर था मैं बोलता, एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग इन अ सन एंड वर्किंग विद अ ब्रिकलेयर. So that's sort of my journey started. And another surprise I have received after working a week for a bricklayer, when I asked him for my pay, he said it was your training and you're not going to get paid for it. So next time जब मैं तेरे को बुलाऊंगा काम करने के लिए, that's the time you will start getting paid. And I was like shocked, man, are you serious कि 1 हफ्ता मैंने तेरे लिए काम करा and now you're saying this. But that's what it is. I think everybody who came around that time can relate to this, and pretty much मेरे हिसाब से हर कोई इस फेज से निकला होगा. तो उसके बाद आई थिंक जो स्ट्रगल रही जॉब ढूंढने की, that was so different finding a job back in India or any other country you are coming from. यहाँ पे totally different है. And even from 2009 अगर मैं आज की बात भी करूँ तो it's changed a lot. Within time things are changing. Job is getting easier nowadays.
So basically, if you're finding a job, you want to find a job, it's easier than 2009 or 2010 or 8, whoever came around that phase. So उसके बाद like I would say कि जॉब की स्ट्रगल्स तो चलो रही जो रही, then you have to start studying and you have to figure out कि फ़ी कहाँ से पे करनी है. That was another struggle. I still remember, I think at that time, after 2 months maybe, I didn't get the job till 2 months. And then एक job मिली. Before getting that job, the month that I gone through, I still remember that I was left with $11 in my pocket, right? जो मैं पैसा इंडिया से लाया था अराउंड $500-600 में भी $1000 लेके आया था, $11 बच गए थे. रेंट भी पे करना था, ट्रेन का खर्चा, ट्रैवल एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, वो सारे भी पे करने थे. एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन, क्योंकि तब ये होता था अर्ली बर्ड टिकट्स होती थी. माई कॉलेज यूज्ड टू स्टार्ट एट 9 o'clock, तो सुबह 5 बजे घर से निकल जाना, क्योंकि 7 बजे से पहले पहले अगर आप ट्रेन से निकल गए, यू वॉन्ट गेट चार्ज फॉर द टिकट. देन 7 बजे से पहले पहले ट्रेन में से निकल के कॉलेज जाके बैठना, वहाँ पे सोना 9 बजे तक, क्लास स्टार्ट होने से पहले तक. तो क्लास स्टार्ट होने के बाद देन यू गो थ्रू द डे, ठीक है. 5 बजे कॉलेज से फ्री हुए, देन अनदर चैलेंज स्टार्ट फॉर द डे वाज कि घर कैसे पहुँचना है, क्योंकि पैसा तो जेब में है नहीं, जॉब मिल नहीं रही. सो फॉर अ मंथ दिस प्रीटी मच दिस सेम रूटीन वेंट ऑन. तो बचते बचाते चक्कर से घर पहुंचना. तो 1 महीने बाद जाके मेरे को जॉब मिली, एंड अगेन लाइक सुपर हैप्पी. अच्छा जी, चलो फाइनली जॉब मिल गई है. आई यूज्ड टू गेट $40 फॉर 6 hours. सारा दिन कॉलेज करना, कॉलेज से फ्री होके जॉब पे जाना, रात को 11-12 बजे तक जॉब करना, और $40 मिलते थे तब. एंड आज के टाइम में ये स्ट्रगल डेफिनेटली कम हो गई है, स्पेशली जो स्टूडेंट आज कल आ रहे हैं, उनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं. आई एम नॉट सेइंग कि यार उनकी स्ट्रगल्स नहीं है. स्ट्रगल आपको करनी ही पड़ेगी. इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू एनी अदर कंट्री देन वे यू आर लिविंग, तो यू हैव टू स्ट्रगल. सबसे बड़ा कल्चर शॉक लगता है आपको. द कल्चर वी लिव इन इज़ डिफरेंट, द कल्चर यू सी हेयर इज़ डिफरेंट. तो उसके बाद लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं. इवन दो वी learn and speak English back in India or any other country you come from, so English accent that we have is different than the Aussies that speak English accent. They are different. They struggle understanding your accent, and pretty much I think most of us go through that phase also, like उनके accent समझने में issue आते हैं. So जो ट्रांजिशन पीरियड बोल देते हैं हम इसको, that help you even learn so much, depending upon if you want to learn, right? If you don't want to learn, that's different story. मैं ये कह सकता हूँ कि from 2009 until I started my first business as an legal entity in Australia was Creative Kangaroos. तो तब तक ये ट्रांजिशन पीरियड मेरा चला. आई वुड से थ्रू आउट दिस जर्नी इट वाज लाइक अच्छा स्टूडेंट वीज़ा चल रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा दोबारा डालना है, स्टडी ये लेनी है, कौन सी लेनी है, पीआर का प्रोसेस, एवरीथिंग गोज़ ऑन एंड ऑन. सो that is like everybody have their own struggle, because what you are studying, what you are thinking you're gonna do in future, that's all depends upon that कि आपकी PR की जर्नी कैसी रहेगी. Getting your permanent residency in Australia and then becoming a citizen of Australia, everybody have their struggles, and everybody have different journey. So before even I started my first business, like it was Creative Kangaroos, which covers photography and videography for weddings, functions, and pretty much you name it, right? Even for promotional videos and that kind of stuff.
that was my core, I think, expertise, I would say, before even I come to Australia, because इंडिया में मेरे डैड का फ़ोटो स्टूडियो था, सो आई हैव लर्नड इट फ्रॉम हिम. एंड ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि यार ओके हैव यू गॉन टू कॉलेज एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो आई ऑलवेज से कि नहीं यार, आई एक्चुअली लर्नड इट फ्रॉम माई डैड. He used to work, I still remember the very first time handled the camera. He used to work on the cassette cameras. आपके shoulder पे रखते हो and then you have a battery separately on your another shoulder. So that's the first camera I started shooting videos. And on photo cameras I would say आज की generation को शायद वो पता हो कि नहीं, मुझे श्योर नहीं है, उन्होंने देखे भी हैं वो कैमरास के नहीं. बट द किड्स हु आर लाइक 80s किड्स, दे डेफिनेटली नो दोज कैमरास. रील कैमरास बोलते थे हम उनको, कि आप रील डालते हो, देन यू टेक अ शॉट एंड वो एक शॉट जो ले लिया वो ले लिया. एंड आज की डेट में जैसे होता है कि यार आप 10 फोटोज करके भी चेक कर सकते हो, अच्छा सही आई है कि नहीं, ओके टेक अनदर वन. बट उस टाइम पे 36 पिक्चर्स का एक रोल होता था. सो इफ़ यू ruin, let's say 3 pictures, means you have lost three negatives out of that reel, and that's costing you. And that is Creative Kangaroos is basically my first business I have started in Australia. And then at that time I was in Sydney. I landed in Melbourne, moved to Sydney for my job perspective. I used to work there in manufacturing company at the same time when I started this business. In manufacturing company, we used to work as a general manager. So then things are getting sorted with the immigration stuff, and then I decided कि अच्छा चलो यार, let's get back to the business I always thought about. So I spent around 3-4 years in Sydney and moved back in Melbourne. Just before COVID, or I would say COVID ke dauran hi, I have started another company which used to known as with the name of Gold Social. So in Gold Social we used to serve clients for their websites, digital marketing, and promotional videos, which is part of my other business as well. And also billboard ads. So, and after I think 2 years, we have decided to rename it, rebrand it, I would say. So we have rebranded it to Hoktra. If you like to check any of these companies, feel free to jump online and you can find it creativekangaroos.com.au. And for Hoktra, you can find hoktra.com.au. So starting these businesses, I would say definitely it's easier than setting up a business in India. Even in nowadays, it's getting a bit easier in India as well now, as I heard recently. Even up here, setting up a business is not as big task as it is instead of like executing what you plan for your business. So I remember जब हमने ये business setup करे थे, it took me almost like 30 minutes, I would say 40 minutes. So jump online, decided a company name, find a domain name. Before I get on to this, like I'll definitely like to advise the upcoming entrepreneurs or people who are planning to open their business. Right, that's the piece of advice from my side. I would like to give you guys, कि यार, whenever you are planning to open a business, before you even decide a business name, because the reason I'm giving you this advice is because I get so many clients in these days who have decided their business name and they have taken their business name with ASIC Australia, which is an organization you need to book your business name with. So they have done everything on that end, and then they come to us and says, okay, कि ये हमारा business का नाम है, and now we need to book a website. So sometimes we end up finding कि अच्छा यार, जो उनका business name उन्होंने book करा है, उस नाम के domains available नहीं है.
So the piece of advice I was about to give here was, if you are planning to open any business, doesn't matter what business it is, before you book a business name, do check कि उसका domain available है कि नहीं. And apart from that, the logo designs you are doing, उसके copyrights के issue तो नहीं आपको आएंगे, क्योंकि sometimes it happens, especially in Australia, most businesses I would say, कि अगर उनका logo है या नाम है, they use, especially if they are big companies. With small businesses, they don't do it much, but I would recommend them doing it. अगर आपको पता है कि unique name है, get it trademark. So that's one of the process while creating a company you have to keep in mind कि domain names available हैं कि नहीं, one. दूसरी चीज़, trademark तो नहीं है उस नाम पे, किसी की और कंपनी ने लिया हुआ, because अगर किसी ने trademark लिया है या domain name available नहीं है, then you'll end up with conflicting your brand name for future growth के लिए. It will create a problem for your business. Not a big problem, but definitely there is a bit of problem in branding कि यार आप किसी भी ब्रांड का उठा के देख लो, अगर वो नाइकी के ब्रांड से चल रहा है या एडिडास के ब्रांड से चल रहा है या चैम्पियन के ब्रांड से चल रहा है, देयर डोमेन नेम्स आर विद सिमिलर नेम, nike.com, adidas.com. ठीक है, तो किसी भी ब्रांड का ऐसे उठा के देख सकते हो आप कि अगर आपका बिजनेस नेम एंड डोमेन नेम सेम है, इट्स ईजियर फॉर यू टू गेट फाइंडेड बाय कस्टमर्स. ठीक है, रेस्ट ऑल्सो डिपेंड्स डेफिनेटली ऑन योर वेबसाइट कि आपने वेबसाइट कैसी बनाई है, एंड देर आर सो मैनी फैक्टर्स इन दैट. मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इस चीज़ों पे. दिस इज़ द की पॉइंट्स बेसिकली आई वांट एडवाइस एवरीवन कि यार बिजनेस ओपन करने से पहले डेफिनेटली डू चेक डोमेन अवेलेबल है एंड देन ट्रेडमार्क तो नहीं है, सो यू डोंट एंड अप कन्फ्लिक्टिंग योर ब्रांड नेम इन फ्यूचर. सो future में I think I'll possibly bring some more videos focused on के while you are setting up a business, after you have considered these points, किन किन चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो. And even if you have any questions, feel free to email me. I'll be more than happy to help you with that. Moving ahead, के business start कर लिया, business setup करने में जो struggle हुई थोड़ी बहुत, that's definitely a part of it. And now the main thing is executing a business. So that's another struggle up here. क्योंकि even though you are in Australia or any other country from years, ठीक है, still you're gonna be considered as an immigrant. So that's another challenge you're gonna face by all means, which you can't even avoid it. ठीक है, तो I have faced it while getting a jobs, right? I still remember one thing. One of my teacher actually advised me to change my name to sort of English name so I can get a job. He was immigrant as well. He was from different country. Definitely I won't reveal the country and all that, the name of my teacher. So he has advised me at that time कि यार change your name and you will get a job so quickly than what you are struggling right now, because he got it this way. Then I refused it that time कि यार ना, I'll stick with the name I have got from my parents, so I don't want to change it. Definitely I struggled a lot to get a job at that time, but that's what it is. It's the choices we have make. So moving to next step is basically, that's sort of my short story I would say. And main reason ये podcast start करने का यही था मेरा कि throughout this journey मैं बहुत से लोगों को मिला हूँ यार, तो they are running a good business, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, but not much people know them. So, and even apart from that, then like same thing with me, I would say definitely so many people know me by my face, by my name, or by my business, right? So that's another way to share other stories, like जिनको लोग नहीं जानते हैं उनकी stories आप तक लाने का main मकसद था मेरा
कि they'll get a face in front of others कि वो क्या कर रहे हैं, the struggles they have gone through, and especially कैसे उन्होंने इतने बड़े बड़े बिजनेस बनाए ऑस्ट्रेलिया में एज ए इमिग्रेंट आके. Mainly I would say कि यार the main purpose on behind everything was कि आप हमारी गलतियों से, उन लोगों की गलतियों से सीख सको, so that if you are planning to start your business in Australia or any other country, our conversations might help you. And even though अगर आप जॉब में भी जा रहे हो, because we have done around few episodes already, shoot is done for few episodes, right? तो उनमें कई हमारे जो गेस्ट थे, they are like, okay, they before they even come to open a business, they have spent time in a job learning about that industry, the key factors for that industry to keep in mind while running that business, that help them in a great way to achieve what they have achieved so far. Same thing मेरे साथ भी I would say कि photo and videography industry में I'm from pretty much like more than I would say 15-20 years. And IT industry में back in India I used to work also कि websites बनाना, उस टाइम पे हम करते थे ग्राफिक डिज़ाइनिंग. हमारी कंपनी उस टाइम पे इंडिया में करती थी. बिफोर आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया मैंने सारा रैप कर दिया था वहाँ से. तो even up here I got experience now. I've worked here and there as a freelancer before I opened my company. So that's one of the key point I think I have understand from the episodes we have done shooting कि अगर आप जॉब करके बिजनेस पे जा रहे हो, यू हैव द की नॉलेज फ्रॉम दैट बिजनेस. मेरा मेन गोल इसमें यही रहेगा एंड है भी कि आपको वो नॉलेज दे पाएँ हम जो लोगों ने इतने सालों की मेहनत करने के बाद गेन करी है. एंड सो इफ़ यू कैन लर्न फ्रॉम इट and grow your business or your career, that will make us happy in a way that our knowledge and our struggle and our efforts are actually helping someone to grow in their journey. I would love you guys to be a part of this journey, and do follow, like and subscribe our podcast, and please share it with your friends and family, and do connect with me on social media as I told you guys before, either for any advice or any questions you have for me, right? I'll be more than happy to help you guys, and let's build a community where we can grow together. Stay tuned for our next episode in which we'll talk to an entrepreneur and author who came to Australia as a student and published his 2 books recently. Thank you so much guys for tuning in for this special introductory episode of Real Talks with Rohit Jayachand. I cannot wait to share this journey with you guys, and we'll be bringing new episode every Monday. So stay tuned for those episodes. Let's keep it real. See you next time.